Good morning, students of 8th class. We are doing chapter number 6, Squares and Square Roots. And today in this video, I will discuss question number 5 and question number 6 of exercise 6.3. Now, students, let's start with the fifth question. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. अब देखो हमें क्या है, नंबर्स गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि इस नंबर को हम छोटे से छोटे किस होल नंबर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें. देखो यही लिखा है ना, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, यानी कि इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. ये नंबर जो गिवन है हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन नहीं है, यानी कि किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनेंगे. अब जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन गए तो जो नंबर ऑब्टेन होएगा हमने क्या है उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि दो पार्ट्स में क्वेश्चन करेंगे हम इसको. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं. अब सबसे पहले देखो पिछली वीडियो में जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, सेम पहले स्टार्ट वैसे ही करेंगे हम इसको. 252 है, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखेंगे, यानी कि 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सबसे पहले क्या है, वंस प्लेस पे 2 है, सो ये 2 के टेबल में जाएगा. 2 1 2. ये मैं थोड़ी तेज़ी से करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, राइट. ये स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखो, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो. बेटे मैं एक बता देती हूँ करके. 252 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 1 2, 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 4, पहले आ गया 2 1 2, फिर 5 आ गया, नाउ 2 2 4, 12 बच गया, 2 6 12, नाउ रिमाइंडर 0 आ गया. सो आपने जो कोशेंट है वो यहाँ पे लिखना होता है. देखो 2 2 4, 1 बच गया, 2 6 12, नेक्स्ट 2 6 12, 2 3 6. अब ये 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि इसका टोटल जो है 6 + 3 9 है. 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, एंड नेक्स्ट है 7 1 7. अब देखो 252 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 3 × 7. अब स्टूडेंट्स देखो आपको इसके बाद मैंने देखो क्या बोला था, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं आप इनके पेयर बना लो. अब देखो जब आप पेयर बनाओगे, ये देखो ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर भी कंप्लीट है, बट 7 देखो यहाँ पे अकेला है. ठीक है, इसके साथ वाला जो फ्रेंड है वो मिसिंग है, यहाँ पे 2 होने चाहिए थे ना. सो यहाँ पे 7 जो है वो अकेला रह गया. सो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक 7 और चाहिए मेरे को. ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज 7 डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, क्योंकि ये क्या है पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सो गिवन स्टेटमेंट जो है हमारी उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ, ताकि वो क्या है एक 7 और आ जाए, ताकि वो कंप्लीट हो जाए पेयर. सो 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 252 को देखो अब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 7. सो ये कितना बन जाएगा, 7 2 14, 7 5 35, 36, 3 आ जाएगा, 7 2 14, ये बन गया 17. सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या है, गिवन स्टेटमेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. अब जब स्टूडेंट्स आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो यहाँ पे एक और 7 आ जाएगा आपका अपने आप. ठीक है, यानी कि पेयर्स जो हैं ये आपके अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे. अब देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है आपने. सो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने. अब देखो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही चलेंगे अब ये. अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमने की हुई है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7. अब देखो ये नंबर क्या था, ये वाले प्राइम फैक्टर्स तो आने ही है नहीं. ये नंबर बना कैसे, एक 7 और मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक 7 और आ जाएगा, यानी कि पेयर कंप्लीट कर दो. आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये नंबर बन जाएगा आपका. ठीक है,
अब देखो पेयर कंप्लीट हो गया, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो कैसे करते हो, पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर निकाल लो, 2 एक 3 आ जाएगा, एक इस पेयर में से 7 बाहर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, सो 42 इज योर आंसर। सो नेक्स्ट करते हैं, फिर और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 180। अब देखो 180 के क्या है, फटाफट मैं क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेती हूँ इसकी। 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 5 + 4 9, 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गई, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो बार बार वो मैं थ्योरी नहीं लिखूंगी आपको, एक क्वेश्चन में लिखती, सो आप वो 2 लाइंस जो है अपने आप लिखोगे। अब यहाँ पे देखो पेयर कौन सा कंप्लीट नहीं है ये चेक करेंगे पहले। देखो ये कंप्लीट है पूरा, ये पेयर भी कंप्लीट है, बट ये अकेला रह गया बेचारा, फिर 5। सो 5 को क्या है, एक और 5 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तभी तो इसका पेयर कंप्लीट होएगा। सो इट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है अगर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर पूरा होके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो यहाँ पे आप लाइन लिखोगे, सो वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके ना डायरेक्ट लिख रही हूँ, 180 × 5, 9 5 ज़ा 45, ये बन जाएगा आपका 900 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 18 × 5 90। सो यहाँ पे अब देखो क्या करोगे आप, अब हमें क्या है 900 आ गया हमारे पास। अब 900 का हमने क्या स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। नाउ 900 का स्क्वायर रूट क्या होएगा, ऊपर देखो हमारे पास फैक्टर्स बने पड़े हैं, 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि एक 5 और आ जाएगा तो 900 बनेगा, क्योंकि देखो ना इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इट मीन्स इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि लेफ्ट को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो राइट को भी करेंगे, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे दोनों साइड। अब देखो, अब इसमें से एक बाहर आ जाएगा 2, एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा, सो 30 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं थोड़ी तेज़ी से करवा रही हूँ ये क्वेश्चंस, क्योंकि फैक्टर्स तो आपने पीछे बना ही लिए थे प्राइम फैक्टर्स इसके। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें, ये भी 2 के साथ डिविजिबल होएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के साथ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट 6 + 3 9, 3 के साथ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। सो अब फैक्टर्स लिख देते हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 2, 4 2 हैं, 2 3 हैं, 7 अकेला है देखो यहाँ पे। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, देखो ये पेयर कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, 7 वाला अकेला रह गया। सो इट मीन्स 1008 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या है पेयर कंप्लीट हो जाए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। 7 8 ज़ा 56, ये बन जाएगा 0 7 7, 7056 बन गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने 7056 का। सो फैक्टर्स लिख लो, कंप्लीट हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × यानी कि ये नंबर देखो बना कैसे है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि एक 7 और आ जाएगा। नाउ अब पेयर्स कंप्लीट कर लो इनके, क्या बन जाएगा, ये 2 आ गया, एक 2 × 3 × 7, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए इसका। अब देखो 2028, नाउ इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। नाउ 2 से होएगा क्योंकि लास्ट में वंस प्लेस पे क्या है 8 है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट आएगा 2 5 ज़ा 10, फिर 0 2 7 ज़ा 14, 7 + 5
ये आपका जाएगा 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ये बन जाएगा 18, ये आ गया 9, 3 9 ज़ा 27। सो नेक्स्ट 169, देखो स्क्वायर रूट्स आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, 20 या 25 तक अगर याद कर लोगे तो सबसे इजी है। 169 देखो छोटा आप चेक कर लो, किसी पे भी नहीं डिविजिबल होएगा, 13 13 ज़ा 169 होता है। सो ये 13 पे जाएगा। सो इसकी फैक्टराइजेशन लिख लें अब, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पेयर तो पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया 13 वाला, सिर्फ बच कौन सा गया 3 वाला। सो 3 एक और चाहिए था हमें। सो हम गिवन नंबर जो है हमारी स्टेटमेंट 2028 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2028 को, तो क्या बन जाएगा मेरा 24 6, ये बन गया 8 0 3 2 6 6084 आ गया मेरा, राइट। सो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप काफ़ी इजी हैं क्वेश्चंस ये वाले और आपको इजीली क्लियर हो रहे हैं। सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस किए हैं वही हैं, बस आपको क्या है यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट नहीं है इनका क्या है, सॉरी पेयर कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे देखो 3 वाला नहीं कंप्लीट था, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको 3 को चाहे लास्ट में लिख लो चाहे यहाँ पे लिखें, तो आप इसको 3 इंटू 3, एक यहाँ पे और 3 लिख लो, ये 3 लिख लिया मैंने, इंटू 13 देखो, ठीक है। सो ये पेयर कंप्लीट, 3 इंटू 3 कंप्लीट, 13 इंटू 13 कंप्लीट। सो एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, इनमें से 3 बाहर आ गया, एक 13 बाहर आ गया। सो 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 13 इज 78। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट 5th देखते हैं इसका, सॉरी 4th कंप्लीट हुआ है अभी हमारा, 5th देखते हैं हम 5th कैसे करेंगे। 1458। अब देखो इसको भी क्या है, पहले 2 के साथ डिविजिबल होएगा, ये 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट अब 2 के साथ तो डिविजिबल नहीं होएगा, अब किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, क्योंकि देखो 7 + 2 9, 9 9 18। सो 3 के साथ होएगा ये, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट फिर 3 के साथ होएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट फिर इससे होएगा, क्योंकि 8 + 1 9 आ रहा है, 3 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। देखो इसमें देखो मेन यही है कि आपका ये कैलकुलेशन पार्ट ठीक होना चाहिए, जो फैक्टर्स कर रहे हो आप इसके। नाउ इसको देखो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हैं आपके पास यहाँ पे, 5 6। देखो ये पेयर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये रह गया, इट मीन्स 2 कम है कि यहाँ पे हमारे पास। सो क्या करेंगे हम, गिवन स्टेटमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको मैं जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये मेरा आएगा 2 ज़ा 16, 5 2 10 1 11, 8 1 9, 2 1 ज़ा 2। सो ये बनेगा देखो। सो अब आपने क्या करना है, इसका देखो स्क्वायर रूट लेना है। सो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 2916 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू, अब स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, इसका पेयर कंप्लीट कर लो, इसका पेयर कंप्लीट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। देखो पेयर कंप्लीट हो गया इसका। अब क्या है, 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे हाँ एक और 3 आ जाएगा, ये भी पेयर कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया ना। अब देखो क्या बनेगा, ये 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 3 इज़, ये आपका बन जाएगा 54। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। सो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से करने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी है क्वेश्चंस। अब जो 6th पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आप इसका खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। सो 6th वाला आप जो है खुद ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ डू योरसेल्फ क्वेश्चन।
सो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका आएगा 48। आंसर इसका आएगा 48, राइट। सो ये आपने खुद कंप्लीट करना है। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब देखो, जैसी फिफ्थ स्टेटमेंट पढ़ी थी मैंने, सेम वैसे ही सिक्स्थ है। सिर्फ फर्क क्या है इसमें, वहां पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। अब देखो, सेम क्वेश्चंस जैसे पहले किए हैं वैसे ही करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, फिर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 252। अब जैसे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था ना, देखो 252, सेम वैसे ही देखो इसके मैंने फैक्टर्स लिख लिए ये वाले, इसीलिए इसको मैंने पहले लिख लिया। अब स्टूडेंट्स देखो, 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिख ली, ठीक है। अब देखो मैं क्या है, गिवन नंबर को किसके साथ डिवाइड करूं कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब देखो, जो नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये देखो 7 है, 7 क्या है, इसकी पेयरिंग नहीं हुई हुई, अकेला है। सो मैं क्या करूँगी, 7 को रिमूव ही कर दूंगी, यानी कि जो मेरा गिवन नंबर है 252, उसको मैं 7 के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो क्या है, ये दोनों पेयर तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम फिर सेम वही लाइन लिखेंगे जैसे पहले फर्स्ट में लिखी थी। सिंस 7 डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर, कि ये पेयर इसका क्या है, कंप्लीट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, सो 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब 252 को 7 के साथ डिवाइड कर लो, ठीक है। रफ में आप चेक कर सकते हो डिवाइड करके। 7 के साथ डिवाइड करोगे, 7 3 ज़ा 21, 4 बचेगा, 7 6 ज़ा 42। देखो इट मीन्स क्या नंबर आ जाएगा, 36। अब देखो आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर आ गया। अब इसका आपने क्या है, फर्दर उन्होंने बोला ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका हमने क्या है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, डिवाइड करने से कम हो गया ना नंबर। पहले क्या था 252, जब उसको डिवाइड किया जो नंबर कंप्लीट नहीं था, कम हो गया। देखो अब इसमें देखो फ़र्क क्या है, आपने क्या करना है, इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने क्या है, मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे इसको हटा ही दिया। सो इसको यहाँ पे लिखना ही नहीं है, ठीक है। चाहे आप दोबारा अगर इसके देखोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे 36 की, तो यही बनेगी, देखो, ठीक है। देखो 9 4, 9 4 ज़ा 36। सो इसका देखो पेयर पूरा हो गया। सो ये आ जाएगा 2, एक बाहर आ जाएगा, 1 3, 3 2 ज़ा 6। सो 6 इज योर आंसर, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं हम इसका, 2925, 2925। अब देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले ये आपका बनेगा 3 के टेबल में जा रहा है। देखो ये स्टूडेंट्स आप ऐड करके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। सो ये 3 के टेबल में जा रहा है। 3 3 9 ज़ा 27, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ये मैं थोड़ी तेज़ी से कर रही हूँ। फिर 3 से जा रहा है ये, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15, 3 + 2 6, 6 5 11 बन रहा है। अब नहीं जा रहा देखो 3 पे, सो अब 5 पे जाएगा। 5 6 ज़ा 32 बच गया, 25 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, फिर जाएगा 13 पे। देखो सो इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने लगी हूँ, 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब देखो ये कंप्लीट है पेयर, ये पेयर भी कंप्लीट है, ये वाला अकेला है। अब हमने क्या करना है, इसको रिमूव ही कर देना है, यानी कि इस नंबर को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके इसको हटाना है हमने, तो इसके साथ डिवाइड कर दो इधर आके। सो 2925 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। या ऐसे सोच सकते हो कि दोनों साइड्स को अगर मैं 13 के साथ डिवाइड कर दूँ तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा और 2925 डिवाइड होकर छोटा नंबर बन जाएगा, ठीक है। सो 2925 को मैंने डिवाइड किसके साथ करना है, 13 के साथ, ठीक है। ये मैं डिवाइड करने लगी हूँ
2925 को 13 के साथ ये बनेगा 13 2 ज़ा 26, 3 बच गया। फिर 2 के साथ जाएगा 30, सॉरी यहाँ पे आएगा 13 2 ज़ा 26, ये बन गया 6 बचेगा 5, ये बन गया 13 5 आएगा 65। इट मीन्स डिवाइड करने के बाद आएगा 225। अब देखो 225 का हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो इजी है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 13 को तो डिवाइड कर दिया, ये लिखना ही नहीं अब। सो पेयर में से 3 में से एक बाहर आ गया, 5 5 3 ज़ा 15, सो 15 इज योर आंसर। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। नाउ सिक्स्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं, 396। अब देखो इसको किसके साथ डिवाइड करें, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 के साथ जाएगा, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर बचेगा फिर 2 9 ज़ा 18। नाउ 3 पे जाएगा, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 11 1 ज़ा 11। देखो 396 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। देखो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो पेयर कंप्लीट करो इनका, 2 का पेयर कंप्लीट, 3 का पेयर कंप्लीट। अब देखो 11 अकेला है, सो क्या करेंगे 396 को डिवाइड करेंगे 11 के साथ। ठीक है, अब 396 को 11 के साथ डिवाइड कर लो, 11 3 ज़ा 33, 6 बचेगा 6, 11 6 ज़ा 66, सो 36 आया डिवाइड करके। ठीक है, अब 36 का हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड कर दिया, इट मीन्स ये नंबर लिखना ही नहीं है, अब कम हो गया ये नंबर। सो एक ये बाहर आ जाएगा 2 और एक 3, सो 3 2 ज़ा 6, सो दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, 2645, 2645। अब देखो सबसे पहले आप चेक करोगे 2 के साथ तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब अगर 3 के साथ चेक करें, 6 4 10 15 16 17 बन रहा है, 17 भी नहीं जाएगा 3 के साथ। सो नेक्स्ट 5 के साथ तो जाएगा ही, क्योंकि देखो वंस प्लेस पे क्या है 5 है, सो 5 के साथ जाएगा ये। 5 5 ज़ा 25, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 4 5 9 ज़ा 45। अब देखो 529 है, ये 23 इंटू 23। अब पीछे वाले से आप डिविजिबल करते रहोगे, ये होएगा ही नहीं स्टूडेंट। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि आप 25 तक लर्न कर लो ये, ठीक है। सो 23 इंटू 23 इज़ 529, सो फिर आ जाएगा 23 1 ज़ा 23। सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 5 इंटू 23 इंटू 23। सो देखो ये पेयर कंप्लीट है, 5 वाला पूरा नहीं है, सो इसको हम ख़त्म करेंगे। सो 2645 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। अब देखो डिवाइड कर लो ये आप इसको, 2645 5 के साथ करना है, 5 5 ज़ा 25, 1 बचेगा, 5 2 ज़ा 10, ये बचेगा 45, 5 9 ज़ा 45, सो ये बच गया 529। अब हमने क्या करना है, 529 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब 529 देखो क्या होता है, 23 इंटू 23 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, सो 23 इज जो आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स वो 2 लाइंस आपने हर एक क्वेश्चन में लिखनी है कि सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, सो we will divide the given number by 5 to make it a perfect square, ठीक है। सो नेक्स्ट 5th पार्ट देखें इसका, 2800। सो सबसे पहले इसको करेंगे 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, फिर 2 के साथ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। अब देखो अब ये 2 के साथ तो जाएगा नहीं, 3 के साथ भी नहीं जाएगा, 13 बन रहा है टोटल इसका। सो ये 5 पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15, फिर बच गया, फिर 5 5, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। देखो ये बन रहे हैं फैक्टर्स इसके।
सो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो 2800 की, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। सो पेयरिंग कर लो इसकी। अब देखो 7 वाला क्या है, कंप्लीट नहीं है, सो 2800 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब 7 के साथ जब डिवाइड करोगे बनेगा 7 4 28, सीधा ही है ये 400 आ जाएगा। अब 400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इजी है। ऊपर वाले देखो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है उसकी, सो सिंपली आपने 7 को नहीं लिखना वहाँ पे, इंटू 5 देखो पेयर कंप्लीट हो गए। सो पेयर में से एक बाहर आ जाओ, पेयर में से क्या है, एक एक बाहर आ गया। सो ये क्या बनेगा, 4 4 5 20। सो 20 इज द आंसर। नेक्स्ट 6th पार्ट स्टूडेंट्स, इसका जो है स्टेटमेंट इसकी मैं लिख रही हूँ 1620। सो ये आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। इसका आंसर मैं लिखने लगी हूँ। इसका आंसर आ रहा है, आंसर इसका है 18। सो ये वाला आपने खुद ट्राई करना है, ये लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। मैंने क्वेश्चन थोड़ी तेज़ी से कराए क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही थे। 5th पार्ट में क्या है, हमने पेयरिंग कंप्लीट की है मल्टीप्लाई करके, और 6th पार्ट में हमने क्या किया है, सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है नंबर को, और जो नंबर आया है उसका हमने क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। सो ईजी थे क्वेश्चन ये वाले। So students, this was all about question number 5 and question number 6. In the next video, we will complete this exercise 6.3. In the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.